हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ज्योमेट्री की पीवाईक्यू सीरीज अपनी चल रही है, उसमें आप सवाल निकाल रहे हैं। निकालते रहिए, टाइम टू टाइम क्वेश्चंस करिए कंप्लीट, और जैसे जैसे क्वेश्चंस कंप्लीट होते होते जाते हैं तो आपके दिमाग में जो नए प्रश्न उठते हैं उनका आप समाधान लेने के लिए कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं आपस में। और दोबारा मैं कहूंगा, थोड़ा सा इन चीजों को प्रैक्टिकली फील करने की कोशिश करिए। जितना प्रैक्टिकली फील करोगे, सवाल, कैलकुलेशन, चीजें ऑटोमेटिकली इजी होती चली जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। आज का जो पहला जो सवाल दे रखा है आपको, वो दे रखा है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है। पी इस वृत्त के पर एक बिंदु है। एओपी 95 डिग्री है। बीओपी कितना होगा? देखो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से देखो एक बार। ओ ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ये देखो भाई साहब, आपका वृत्त है और ए बी मान लीजिए इसका व्यास दे रखा है। ये ए बी हो गया, ये ओ केंद्र हो गया। ठीक है, अच्छा। फिर क्या बोलना चाह रहा है? एओपी 95 डिग्री है। एओपी है वो क्या है? 95 डिग्री है। तो ये कहना चाह रहा है ओबीपी बताओ कितना होगा। जैसे मान लीजिए एओपी 95 डिग्री है, तो ये मान लो पी है भाई। एओपी ओ ये है, ये 95 डिग्री है। ठीक है, अच्छा। फिर क्या बोलना चाह रहा है? ओबीपी फाइंड आउट करिए। ओबीपी, ओबीपी ये एंगल आपको बताना है कितने डिग्री का है। देखो, आपको बड़े प्यार से देखना है, ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत तसल्ली से देखना। आपने पढ़ रखा है किसी वृत्त पर अगर आपने कोई चाप ले रखा है, ठीक है, किसी वृत्त पर कोई चाप ले रखा है, चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, उसी चाप से शेष परिधि पर जो कोण बनता है, उस कोण का दुगना होता है ये कोण। यानी अगर ये 70 डिग्री है तो ये 35 हो। किसी वृत्त के लिए गए चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। क्लियर है बात? तो देखिए यही बात यहां पर है, थोड़ा सा प्यार से देखने की कोशिश करिए। मान लो ये आपका लिया गया चाप है। अब लिए गए चाप के द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है, और उसी चाप से ये शेष परिधि पर बना हुआ कोण है। तो केंद्र का कोण दुगना होता है शेष परिधि से। तो ये भाई साहब 95 डिग्री है, तो 95 का जो आधा है वो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 47.5 आ जाएगा। 47.5 ये आ जाएगा 47.5 डिग्री। हो जाएगी बात क्लियर? 47.5 डिग्री आ जाएगा ये कोण। समझ गए बात को? अगर आपको इस बात को समझने में दिक्कत आ रही है, ये रूल आपको याद नहीं है, तो दूसरे तरीके से बताता हूँ, ध्यान देना। मान लीजिए आपके दिमाग में साहब ये बात मेरे को याद नहीं आ रही है, तो याद नहीं आ रही, दूसरा तरीका देख लो। देखो भाई साहब, ए बी आपके वृत्त का व्यास है, ये ओ है केंद्र, यहां से इसको मिला दिया, ये पी बिंदु है, ये 95 डिग्री, और ये एंगल इसने पूछा है। ठीक है, देखो बड़े प्यार से देखो, ये 95, ठीक है, अच्छा। आप ये बताओ, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं? दोनों भुजाएं बराबर है। क्यों बराबर है? दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का कोण क्या जाएगा, इसके सामने का कोण, ये दोनों कोण बराबर। क्लियर है बात? और ये एक्सटीरियर एंगल है इसका। किसी त्रिभुज का बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का टोटल आएगा 95। इन दोनों का जो टोटल हो कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। और दोनों बराबर है तो आ जाएगा 47.5 डिग्री आ जाएगा, और ये 47.5, दोनों 47.5 47.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बताइए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। तो आपको अगर वो रूल याद नहीं तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सुंदर सा सवाल आपको पूछा गया है, आपको सुंदर सा जवाब देना है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु टी से पी पर एक स्पर्शिका खींची जाती है जिसको बोलते हैं टीपी, और एक छेदक रेखा टी क्यू आर है, बिंदु टी से खींची जाती है। बिंदु पी क्यू और आर को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया गया है। रेखाएं ओ क्यू और ओ आर खींचिए। एंगल पीटीक्यू 27 डिग्री, एंगल टीपीक्यू 55 डिग्री, एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा? देखो एक बात बड़े प्यार से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई भाई साहब वृत्त है आप, और इसका जो केंद्र है ओ है, ठीक है।
बिंदु टी से पी पर एक स्पर्शिका खींची गई, मान लीजिए कोई बिंदु टी है और टी से एक स्पर्शिका खींची गई जो बिंदु पी पर आती है। फिर कहना चाह रहे टी क्यू आर छेदक रेखा खींची गई है, टी क्यू आर एक छेदक रेखा खींची गई। तो भाई साहब ये लो जी, टी क्यू और आर ये छेदक रेखा हो गई। समझ गए बात को? अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान देना, पी क्यू और आर को स्पर्श करते हुए एक त्रिभुज खींचा गया है। देखो ये लो पी क्यू आर एक त्रिभुज है भाई साहब, ये लो, ठीक है। अच्छा, फिर कहना चाह रहा हूं उसको सुनो, ये कह रहा है ओ क्यू और ओ आर खींचिए, ओ क्यू और ओ आर खींच देते हैं भाई साहब, ये लो भाई ओ क्यू खींच दिया और ओ आर खींच दिया। फिर क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है पीटी क्यू 27 है, पीटी क्यू ये है 27 डिग्री। फिर टीपी क्यू 55 डिग्री है, टीपी क्यू ये है 55 डिग्री। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है उसको भी सुनो, ये कह रहा है आर ओ क्यू बताइए कितना होगा, आर ओ क्यू। भाई साहब ये कौन पूछा है, बड़े प्यार से आपको बताना है, तो नाराज क्यों होते हो बता दीजिए। देखो ध्यान से सुनो एक बार, अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि कोई वृत्त है, वृत्त पर यदि आपने कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर आपने कोई जीवा खींच, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यदि आपने जीवा खींच दी, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, जीवा के उल्टी साइड में जो कोण बनेगा उस कोण के बराबर होगा ये कोण। ध्यान रखना, परिधि पर बनना चाहिए डायरेक्ट। किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा के एकांतर खंड के कोण के बराबर होता है। तो देखो भाई साहब ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा खींची गई, तो स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची गई है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है जीवा के एकांतर खंड के कोण के बराबर होगा, यानी ये आ जाएगा 55। तो भाई साहब आप बेधड़क इसको भी आप 55 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अच्छा, और ये त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये 55 और ये 27, तो 55 और 27 भाई साहब हो जाएगा 82, तो ये आ जाएगा 82 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये 82 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, लेकिन आपको ये पूछा है। तो देखो एक बात ध्यान देना, ये ट्राइंगल है क्या पूरा, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो ध्यान देना, 80 और 50 130 आ जाएगा, और 5 और 2 7 137 डिग्री हो गया भाई साहब। कितना हो जाएगा? 137 डिग्री। 137 और 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 140, 140 और 40 हो जाएगा 180, तो 43 डिग्री का आ जाएगा ये कोण। क्लियर है बात? और अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में आया था, किसी वृत्त के लिए गए चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी वृत्त के लिए गए चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्लियर है बात? तो केंद्र का कोण दुगुना हो गया, 43 से तो आ जाएगा 86 डिग्री। ये लो भाई साहब 86 डिग्री आ जाएगा, 86 आ जाएगा, देखते ही आप टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ में आ गई बात? कोई नाराजी वाली बात है किसी प्रकार की? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगले सवाल में क्या दे रखा आपको, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु डी से दीर्घ खंड में निकलने वाला रेखाखंड डीओसी बढ़ाए गए ए बी को सी पर इस प्रकार मिलता है कि बीसी और ओडी दोनों बराबर है। एंगल बीसीओ 30 डिग्री है, तो एओडी कितना होगा? बड़े प्यार से देखो, ध्यान से देखो ना भाई साहब, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, ये भाई साहब ओ केंद्र वाला वृत्त है, और ए बी क्या है? इसकी जीवा है, सुंदर से जीवा है ए बी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलना चाह रहे हैं, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है डी से दीर्घखंड में निकलने वाला रेखाखंड डीओसी, दीर्घखंड मतलब ये देखो आपके जीवा है, तो जीवा ये लघु खंड है और ये दीर्घखंड, ठीक है, या लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड, इसके अंदर कोई बिंदु डी है, तो कह रहा है डीओसी खींची गई है भाई साहब, तो ये मान लो ये डी है, डीओसी, डी ओ और सी है। अच्छा, तो कह रहा है बढ़ाए गए एबी को सी पर काटती है, तो बढ़ाए गए एबी को किस पर काटती है? सी पर, तो बड़े प्यार से सी पर काट दिया, ये लो मान लो डीओसी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है देखो, देखें, और इस प्रकार मिलता है कि बीसी और ओडी दोनों बराबर है, बीसी और ओडी, देखो भाई साहब ये तो बीसी है और ये ओडी है, ओडी भाई साहब एक त्रिज्या भी है, ध्यान रखना, केंद्र से परिधि की दूरी इसका त्रिज्या के बराबर है, बीसी, ध्यान रखना। अब क्या खट्टी खट्टी बातें कर रहा है देखो, देखिए ये कह रहा है बीसीओ 30 डिग्री है, बीसीओ ये भाई साहब ये कितना दे रखा आपको?
30 डिग्री दे रखा है, तो नाराज नहीं होना है भाई साहब आपको। अब पूछ रहा है एओडी कितना होगा, एओडी ये पूछा है जी। अब ये एओडी कैसे फाइंड आउट करो, थोड़ा सा आपको तसल्ली से देखना है इसको। अब आपको ये तसल्ली से कैसे देखें, तसल्ली से भाई साहब प्यार से देखना पड़ेगा आपको। देखो इसको मैं मिला देता हूं इससे। देखो ये त्रिज्या है, तो ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, तो इसका ये दोनों बराबर हो गए भाई। त्रिज्या के तो बराबर है, ये त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब ये है ये भी त्रिज्या है इसका, ये भी इसके बराबर होगा। और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुनो। ये भाई साहब 30 डिग्री का है, तो ये भी 30। समझ में आई बात? अच्छा, और ये 30 होगा, तो ध्यान से सुनो, ये बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। इस त्रिभुज का बहिष्कोण है क्या? और बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसमें? त्रिभुज में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 60। पक्का हो जाएगा सब? अच्छा, अब ये भाई साहब 50 डिग्री 60 डिग्री आएगा। ध्यान से सुन लो, अगर ये 60 डिग्री आएगा तो ये भी 60 आ जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। तो तीसरा ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, 180 होता है। ये 60 है, 30 है 90, तो इसका मतलब ये भी कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। देखते टिक मार दीजिए। देखो सबसे जो मेन बात है, कलाकारी है, वो चित्र बनाने की है। अगर आपने चित्र सही बना दिया तो सारा रोग खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आ सकती आपको। ठीक है, अच्छा चलो अगले सवाल में चलते हैं, क्या बोल रहा था। 24 देखो, एक सुंदर सा चित्र इसने दे रखा है। पी और क्यू केंद्र वाले वृत्त दो बिंदु सी और डी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। भाई इसका केंद्र लिखा हुआ नहीं तो हम लिख देते हैं, ये लोग पी केंद्र हो जाएगा, इसका केंद्र क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए दिया नहीं होगा, कोई बात नहीं, आगे बोलो। सी और डी पर दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो बोल देखो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को सी और डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनिए। ए और बी बिंदु पर स्पर्शिका खींची गई है। ए बी है, ए और बी बिंदु पर स्पर्शिका खींची गई, ठीक है। और ए डी बी 68 डिग्री है। ए डी बी कौन सा हुआ? ये हुआ क्या? ए डी बी ये है भाई साहब 68 डिग्री। बिल्कुल घबराना नहीं है, काम पर काम करना। और एस सी बी पूछा है, तो भाई साहब ये पूछा है एस सी बी। अब ये कितना होगा? बड़े प्यार से देखो, क्या बताया जा सकता है एस सी बी का? लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है? दिमाग लगाओगे तो पता लगेगा आराम से। देखो मैं एक काम करता हूं, एक प्यारी सी लाइन खींच देता हूं इसके अंदर। लाइन का कलर कौन सा लिया जाए? एक सुंदर सा अलग कलर ले लेते हैं। ये लो भाई साहब, मैं ये कलर ले लेता हूँ। ये तो गड़बड़ हो गया, बड़ा नाटक करने लगा है। कोई बात नहीं भाई, नाटक कर रहा है तो नाटक कर रहा है। दूसरा कलर लेने के लिए मना कर रहा है, तो ये ले लेते हैं। चलो इसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, अपने सीधी हाथ से खींच लेते हैं यार, क्या दिक्कत आ रही है। ये लो जी, सॉफ्टवेयर ही तो मना करेगा, हाथ तो मना नहीं करेगा। चलो कोई नहीं, ये लाइन हमने खींच दी। अब ये लाइन खींच दी, तो देखिए ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर पहले बात बताई थी, मैं वापस रिपीट करता हूँ। किसी वृत्त पर अगर कोई आपने स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर आपने कोई जीवा खींची है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, वो कोण जीवा के एकांतर खंड के कोण के बराबर होता है जी। तो देखो बड़े प्यार से देखो भाई साहब, ये स्पर्श रेखा है और ये जीवा है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण, जीवा के एकांतर खंड के कोण के बराबर होता है। तो ये वाला कोण मैं जानता नहीं कितना है, लेकिन ये पक्का है, जितना भी ये है वो ये होगा। समझ में आई बात? पक्का हो जाएगा। ध्यान देना, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण जीवा के एकांतर खंड के कोण के बराबर। इसी प्रकार ये भी देखो स्पर्श रेखा इस वृत्त की, और ये जीवा है, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा के एकांतर खंड के कोण के बराबर होता है। ये पता नहीं तो, लेकिन ये बात अब हाँ, अपने को पता है एक्स और वाई दोनों मिलकर के 68 है। ये दोनों मिलकर के कितना है? 68 है। ये कितना है, ये कितना मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों मिलकर के कितना है? 68। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। 180 डिग्री में अगर 68 जाएगा तो आ जाएगा 112 डिग्री आ जाएगा क्या? 180 में से 68 आप हटा दीजिए, ये आ जाएगा 112 डिग्री। तो ये जो कोण आएगा वो बड़े प्यार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो भाई साहब, 112 डिग्री आएगा। कितना जाएगा? 112 डिग्री। देखो कितना प्यारा सा सवाल हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ये जो कोण है इन दोनों का योग 180 होता है हमेशा। इन दोनों का जो योग है वो क्या हो जाएगा? 180 होगा। ठीक है, अच्छा चलो
ध्यान दीजिए और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, समझने की कोशिश करिए। और ध्यान रखना, अगर इन दोनों का योग 180 है तो एक खास बात है, ध्यान रखिएगा, आगे चल करके पढ़ेंगे आप, ये लंब केंद्र कहलाएगा फ्यूचर में। ठीक है, अब ये लंब केंद्र क्यों कहलाएगा, क्या स्ट्रक्चर होगी, वो अलग चर्चा है, वो अलग बात है। ठीक है, तो आप ये इससे रिलेट करने की कोशिश करिएगा अगर किसी को लंब केंद्र ध्यान में हो। ठीक है, हाँ, लंब केंद्र, लेकिन ध्यान रखना किसका, इस त्रिभुज के लंब केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, इन वृत्तों से रिलेटेड नहीं है वो बात। ठीक है ना, हाँ। चलो आगे देखिए और सुनिए बात। एक सवाल और दे रखा है, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास है बी, ये वृत्त का व्यास है ए बी, और जीवा सी डी है, जीवा सी डी है, पी बिंदु पर मिलती है, पीटी टी बिंदु पर स्पर्शिका है। चलो ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है सीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर। भाई साहब सीडी की जो लंबाई है ये है 8 सेंटीमीटर, ये लो भाई साहब 8 सेंटीमीटर। पीडी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, पीडी कौन सी हुई, ये हुई क्या, ये 10 सेंटीमीटर है, बिना नाराजगी के ये 10 सेंटीमीटर। फिर पीबी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, पीबी की जो लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये कहना चाह रहा है ए बी की लंबाई बताओ, तो ए बी की लंबाई कैसे बता सकते हैं, ए बी तो व्यास है। देखो एक बात ध्यान से सुन लो, किसी वृत्त पर अगर बाह्य दो छेदक रेखाएं खींची जाए, ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के भीतर या बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो बाहर प्रतिच्छेद करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, दो जीवाएं वृत्त के भीतर या बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो एक जीवा के दोनों भागों का गुणा दूसरी जीवा के दोनों भागों के गुणा के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये ए बी जीवा है, ये सी डी जीवा है, और ये मान लो एम बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, तो यह आ जाएगा ए एम और बी एम का मल्टीपल, ए एम और बी एम का जो प्रोडक्ट है वो सी डी और सॉरी सी एम और डी एम के मल्टीपल के बराबर। ठीक है, ये क्लियरली समझ लीजिए बात। तो देखो ध्यान देना, ये जीवा ही है, ए बी जी व्यास है तो जीवा भी है, तो इसको आगे बढ़ाया गया है, ये सी डी जीवा, इसको भी आगे बढ़ाया गया है। क्लियर है बात। तो एक जीवा के दोनों भागों का गुणा दूसरी जीवा के दोनों भागों के गुणा के बराबर होता है। समझ में आई बात। तो देखो बड़े प्यार से आप सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो भाई साहब ये अगर इसको आर मानते हो तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आएगा, पी बी गुणा पी ए, पी बी गुणा पी ए इक्वल टू पी डी गुणा पी सी, पी डी गुणा पी सी। बड़े प्यार से देखो, पी बी की लंबाई तो हो गई 8, और पी ए ये है क्या, तो पी ए की जो लंबाई होगी 8 प्लस 2r, 8 प्लस 2r तो है डायमीटर व्यास, और पी डी कितनी है 10, और पीसी कितनी है ये 10 और 8 18। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुन लीजिएगा। देखो 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 2 बार काट दिया तो 2 बच जाएगा क्या यहाँ पर। क्लियर, 2 को भी इधर ले लेते हैं, तो 8 प्लस 2r, 9 पंजे 45 है, बटे में 2 लेंगे 22.5 आ जाएगा। ध्यान देना, यानी ये 8 और 2r दोनों को जोड़ने पर 8.5 22 आ रहा है। समझ गए बात को। तो 22.5 में से ये 8 है, तो ये कितना बचेगा, 22.5 में से 8 घटा दो 14.5 आ जाएगा, 8 का ट्रांसफर कर दो, 22.5 में से 8 जाएगा 14.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा व्यास आ जाएगा कितना 14.5 सेंटीमीटर। ये लो भाई साहब, आप इसको प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो, प्यार से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कर पाएंगे कैलकुलेशन, बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो प्यार से इस प्रकार की आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का आनंद लेते रहिए।